बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, मशरक़ के वुस्ता के हालात कशीदा हैं। इस हवाले से मैंने वैसे कल भी एक वीडियो की जिसका उन्वान ये था कि क्या ईरान और इसराइल में जंग छिड़ने जा रही है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करें, इस वीडियो की तफसील में जा सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास जो दो ख़बरें हैं वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि मशरक़ वुस्ता में हालात कशीदा हैं। पहली ख़बर ये है कि आज़रबाईजान के बॉर्डर पर जो ईरान से मिलता है, एक मरतबा फिर ईरानियन ड्रोन्स वहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं। हैवी ड्रोन डिप्लॉयमेंट हो गई है ईरान की जानिब से। इसका मकसद क्या है आज आपको ये बताऊंगा। दूसरी आपको चीज़ ये बताऊंगा कि इसराइल और ईरान की एक साथ एरियल ड्रिल्स, यानी कि जो फ़िज़ा में जिसको चलें और आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट्स या एयर फोर्सेस जो है वो एक्सरसाइजेस करती हैं। और ये ईरान और इसराइल की तारीख़ की वन ऑफ दी हैवीएस्ट एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हैवी जो है वो आर्मर और आर्सनल यहाँ पे लाए गए हैं दोनों जानिब से, और इजराइलियों की जानिब से तो बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी शिरकत है। इस पे भी बात करेंगे। और तीसरा आज आपको ये बताऊँगा कि माहिरीन के ख्याल से मशरक़ वुस्ता के हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं। तीनों चीज़ों पे बात करेंगे, गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये जानते हैं कि आज़रबाईजान और ईरान की अभी चंद ही रोज़ पहले जो है वो एक रिफ्ट सी कह लें, एक फ्रिक्शन सी कह लें, वो थी बॉर्डर पे एक्सरसाइजेस की सूरत में। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान, तुर्की और रशिया के साथ मिल के वहाँ पे ड्रिल्स की, कुछ एक्सरसाइजेस की, जिसका जो है वो माइंड ईरान ने किया। और ईरान ने वहाँ पे बॉर्डर किनारे जो है अपनी फोर्सेस भेज दी और उन्होंने भी वन ऑफ द हैवीएस्ट ड्रिल्स वहाँ पे शुरू की। और उसके बाद खैर दोनों जानिब से डी एस्केलेशन, यानी कि जो शिद्दत या हिद्दत थी सारे मामले की, उसको ख़त्म करने की कोशिश शुरू हो गई। आज़रबाईजान ने भी की, गो के बयानात और स्टेटमेंट्स हार्श दोनों जानिब से आए, और ईरान ने भी की। और इस पर काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, प्रैक्टिकली हुई है। फोर्सेस जो है वो जब ज़रा मूव करती हैं, पीछे जाती हैं, तो वो एक ख़बर होती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मूवमेंट जो है वो इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिलेट करती हैं, नरेट कर देती हैं। लेकिन एक मरतबा फिर अब जो ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि ईरानियन ड्रोन आज़रबाईजान की हुदूद के ऊपर इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? ईरानियन जनरल ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी कहते हैं कि द एक्सरसाइज वॉज टेस्टिंग कॉम्बैट preparedness for bombardment and using domestically developed weapon, laser missiles and smart bombs। इन तमाम एक्सरसाइजेस का मकसद जो है वो आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो औज़ार हैं हम सिर्फ उनकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। वो जहाज़ हैं, वो ड्रोन हैं, या वो लेज़र गाइडेड मिसाइल हैं, जितना भी उनके पास एयर आर्सनल है वो उसकी एक्सरसाइजेज या उसकी ड्रिल्स कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो ईरानियन ने इसके ऊपर अपना वर्जन दे दिया और आज़रबाईजान ने इसके ऊपर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आसान लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बॉर्डर हदूद में हैं और हम उस बॉर्डर हदूद में रहते हुए अपने एयर आर्सनल, यानी कि फ़िज़ाई बेड़े की जो है वो कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं। कुछ ड्रोन्स के ज़रिए वहाँ से हम सर्विलेंस कर रहे हैं, जो कि हमारी रूटीन SOP का हिस्सा है, वगैरह वगैरह, जो कि ऐसा है नहीं, माजी में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसी मनूवरिंग या एक्टिविटी हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसराइल और ईरान की एरियल ड्रिल्स, यानी कि फ़िज़ाई एक्सरसाइजेस चलें यूँ कह लीजिए, वो एक साथ बैक वक्त शुरू हो चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हो चुकी हैं। यानी मैं उसकी तफसील बताता हूँ। जो एरियल ड्रिल्स इजराइलीज़ की जानिब से हो रही हैं उनको वैसे ब्लू फ्लैग 2021 का नाम दिया गया है। इसमें 7 ममालिक शामिल हैं, जिसमें जर्मनी है, इटली है, बरतानिया है, फ्रांस है, भारत है, अमेरिका है और ग्रीस है। ये सारे मिलके जनरेशन 4th and 5th एयरक्राफ्ट्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट जो दुनिया के अंदर तस्वुर की जाती है, उनके जहाज़ यहाँ पर वो लेके आए हैं। इनमें F-35 एयरक्राफ्ट जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट में से तस्वुर किया जाता है, ये 7 ममालिक यहाँ पर लाए हैं। और इसराइल के अंदर उन्होंने इन ड्रिल्स का आगाज़ किया है और बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस, यानी पावर, यानी माइट दिखाई जा रही है। उधर फौरी तौर पे उसका जवाब जो है वो ईरान ने भी दिया है और उन्होंने
आसमान विलायत एक्सरसाइज का आगाज़ कर दिया है, जिसमें F4, F5, F7, Su-27, F-14, मिराज F1 और MiG-29 ये तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट्स उसने इन एरियल ड्रिल या एक्सरसाइजेस के अंदर डाल दिए हैं और यहाँ पे ईरानियन एयर प्रेजेंस या ईरानियन एयर ड्रिल्स का आगाज़ हो गया है। बहरहाल हालात जो है वो कुछ अच्छे नहीं हैं, हालात जो है वो थोड़े से टफ़ हैं और इन टफ़ हालात के अंदर यकीनी तौर पे ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने एक इंडिकेटर के तौर पे सामने आती हैं। आप ये बात जानते हैं कि वैसे तो इसराइल और ईरान का मसला ख़ासा पुराना है और वो चलता आ रहा है और माजी में भी एक दूसरे को धमकियाँ दी गई और बाज़ मरतबा बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई। लेकिन जो तीसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो इस खित्ते के बारे में यानी मशरक़ वस्ता के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, जिनकी रिसर्च कई सालों की बल्कि कई दहाइयों की उनकी रिसर्च है, जो एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट की टेंशन्स हैं ये किसी एक तूफ़ान का पेश खैमा हो सकती है, या यूँ चले कह लीजिए कि इट कुड बी अ बिग सरप्राइज़। कुछ हो सकता है, कोई गड़बड़ चल रही है। एक स्कूल ऑफ थॉट या एक ख्याल ये भी है कि नहीं, ये माजी में भी होता रहा है और इन्होंने ईरान ने और इसराइल में कभी भी आपस में लड़ाई नहीं होनी, लेकिन इसको रिडंडेंट कर रहे हैं, इस फैक्ट को नल एंड वाइड कर रहे हैं। इस मरतबा जो थिंक टैंक्स हैं उनका ख्याल ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसराइल और ईरान के दरमियान कुछ ना कुछ होने जा रहा है, जहाँ पर फिज़िकली जो है वो फोर्सेस आमने सामने हैं, वहीं पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे फिज़िकली नहीं है लेकिन वो या तो वर्चुअली या फिर प्रॉक्सी की सूरत में आमने सामने है। अब मैंने आपसे जिक्र किया आज़रबाईजान वाले मामले का। आज़रबाईजान एक शिया मेजॉरिटी मुल्क है, लेकिन वहाँ पे दूसरे शिया मेजॉरिटी मुल्क जो ईरान है उसको क्या मसला हो गया, इस पर भी वैसे हमारी तफसीली वीडियो मौजूद है। अगर आप इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप इसकी भी एग्जैक्ट डिटेल में जा सकते हैं। मामला ये है कि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पहली चीज़ ये है, आज़रबाईजान के अंदर हुकूमत जो है वो सेक्युलर है, वो अपने आप को एक सेक्युलर स्टेट कहते हैं, ऑफिशियली भी वो डिक्लेयर कर चुके हैं और वो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। जो वहाँ की आवाम है वो अहले तशी है और वो ईरान का हिस्सा भी बनना चाहती हैं, इसके साथ मिलना चाहती हैं, या यहाँ पर जो आज़री हैं वो वहाँ जाके उनका हिस्सा बनना चाहते हैं। जिस तरह जो है वो बॉर्डर के इर्द गिर्द एक ही कम्युनिटी के या एक ही फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं वो आपस में मिलना चाहते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ विद द सेक्युलर एंड द शिया स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट के पीछे जो कहानी चलती है वो चलती है सपोर्ट ऑफ इज़राइल से, जो 1992 से ऑनवर्ड चलती आ रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी 2010 से बाद, और 2012-13 में बड़े हैवी किस्म के जो है वो डिफेंस के एग्रीमेंट्स भी हुए और ऐसे भी एग्रीमेंट हुए कि अगर कल को खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है ईरान और इसराइल की, तो आज़रबाईजान अपनी लैंड अपनी स्पेस इसराइल को देगा कि वो हमलावर हो सके ईरान के ऊपर। तो ईरान को प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है और वो है इसराइल की हैवी मिलिट्री प्रेजेंस से, जो कि आज़रबाईजान के अंदर ईरान कहता कि है, जिसमें उनकी मिलिट्री भी है, जिसमें उनका वेपनरी सिस्टम भी है, जिसमें उनके बड़े बड़े जंगी बीड़े भी हैं, और इसके साथ साथ उसने कुछ और हसास चीज़ों का भी जिक्र किया जिसकी डिटेल्स वो सामने नहीं लेके आया, लेकिन उसको कहना यह है कि ये सारी की सारी इस वक्त मौजूद हैं आज़रबाईजान में और इसका प्राइमरी मकसद ये है कि वो ईरान के ऊपर फोकस कर सकें और उसको नुकसान पहुंचा सकें। ऐसी कोई भी चीज़ हुई तो हम उसका बेफिटिंग रिप्लाई देंगे। और जैसा कि ड्रिल्स जारी हैं दोनों ममालिक में, इसराइल और ईरान के दरमियान भी, ये भी यकीनी तौर पे इसी चीज़ का शाखसाना है कि दोनों के दरमियान टेंशन्स हैं और दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं एक्सरसाइजेस की सूरत में। बहरहाल हम कोशिश करेंगे खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।